हेलो स्टूडेंट्स, आप सब लोगों का फिर से हमारी क्लास में स्वागत है। आज हम क्लास 10th प्रायिकता प्रोबेबिलिटी का प्रश्नावली 15.1 का क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ेंगे, है ना। पिछली क्लास में हमने 19 तक बताया था और 20 जो है तो वो एग्ज़ाम की दृष्टि से नहीं है, आप चाहो तो उसको घर में कर लेना। हम क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ते हैं। एक बार पहले क्वेश्चन को हम रीड करते हैं कि 144 वाल पेनों के एक समूह में 20 वाल पेन खराब हैं और शेष अच्छे हैं। आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे। दुकानदार इन पेनों में से यादृच्छिक एक पेन निकाल कर आपको देता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि आप वह पेन खरीदेंगे? पहला क्वेश्चन है ये। और दूसरा, आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, है ना। तो हमारे पास कुल जो पेन दिए हुए हैं 144 हैं और 20 उसमें से खराब वाल पेन है। तो अच्छे पेनों की संख्या हम निकाल लेते हैं थोड़ा। ये अच्छे पेनों की संख्या बराबर 144 में से हम क्या 20 खराब पेनों को माइनस कर देंगे तो बचेगा 124। ये क्या है? अच्छे पेनों की संख्या है, ठीक है। अब सवाल में हमसे कह रहा है कि आप वही पेन खरीदेंगे जो अच्छे होंगे, ठीक है। तो हम निकाल लेंगे पहले कि कुल परिणाम S इक्वल टू इसका प्रतिदर्श समष्टि सैंपल स्पेस, है ना, कितना 144, या इसी को हम NS करके लिख देंगे तो 144 144। अभी हम पहला प्रश्न करने जा रहे हैं, है ना। आप वह पेन खरीदेंगे जो अच्छे हों, ठीक है ना। तो अच्छे पेनों की संख्या कितनी है हमारे पास? 124। तो अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा आपके पास? अनुकूल परिणाम ये इक्वल टू 124, एन इक्वल टू 124, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है? इसकी प्रायिकता, ठीक है। तो प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम, है ना, बटे कुल परिणाम ये, ठीक है। हमको इसकी प्रायिकता निकालना है। तो अनुकूल परिणाम कितने हमारे पास? 124 और कुल परिणाम कितना हमारे पास? 144, ठीक है। थोड़ा सा इनको अपन काट देते हैं। तो ये आपको काट दो, 4 तिहाई 12 और 4 एकम 4, और इसको 4 तिहाई 12 और 4 छंग 24, 31/36, 31/36। ये क्या आ गई? अच्छे पेनों की प्रायिकता, है ना। अच्छे पेन की हमने प्रायिकता निकाल दी है, ठीक है। ये P अच्छे पेन, ठीक है ना। तो अच्छे पेनों की प्रायिकता हमने निकाल दी 31/36। ये आपके पहले प्रश्न का आंसर हो गया, ठीक है ना। ये क्लियर हुआ। अब दूसरा कह रहा है कि आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। तो हम कौन सा पेन नहीं खरीदेंगे? जो पेन खराब होगा, ठीक है ना। तो अब दूसरा वाला हम भी यहीं पर कर देते हैं। तो दूसरे वाले पेन में खराब पेन कितने हैं अपने पास? 20, ठीक है ना। तो यही क्या हो जाएगा आपके पास? ये अनुकूल परिणाम, ठीक है ना। तो दूसरे के लिए भी हम लिख देते हैं ये इसका अनुकूल परिणाम बराबर कितना है? 20, ठीक है। तो n इक्वल टू 20 हो जाएगा। तो फिर से इसकी प्रायिकता हम निकाल देंगे दूसरे की। तो क्या निकल आएगी? P खराब पेन, ठीक है ना, जो हमें नहीं पसंद है। तो खराब पेन कितने हैं हमारे पास? 20। और तो अनुकूल परिणाम, कुल परिणाम कितना हमारे पास? 144, ठीक है। इसको भी काट देते हैं अपन। 4 पंचे 20, 4 तिहाई 12 और 4 छंग 24, कुल मिला के कितना आ गया आपके पास? 5/36, है ना। तो ये आपकी इसकी प्रायिकता हो गई किसकी? आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। तो हम कौन सा पेन नहीं खरीदेंगे? जो अच्छा नहीं होगा। और अच्छा नहीं होगा मतलब कौन सा होगा? वो खराब होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि पहला वाला था आप वह पेन खरीदेंगे जो क्या होगा? अच्छा होगा। तो अच्छे पेनों की प्रायिकता 31/36 और खराब पेनों की प्रायिकता 5/36। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट हुआ। अब अपन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 इसको देखते हैं थोड़ा। ये भी अलग टाइप का क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि
उदाहरण 13 को देखिए और पहला प्रश्न, निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए, है ना। इसमें एक सारणी ये बनी है, मैंने बना दिया इसको बोर्ड पर, इसको पूरा करना है। कैसे करना है मैं सब बताता हूँ इसको। और फिर इसी में दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक विद्यार्थी यह तर्क देता है कि यहाँ कुल 11 परिणाम, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10 11 और 12 है, अतः प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है। क्या आप इस तर्क से सहमत हैं? कारण सहित उत्तर दीजिए। ठीक है ना। तो वो तो दूसरा प्रश्न है। पहले हम ये 22 का पहला प्रश्न इसको सॉल्व करते हैं, है ना। अपन को प्रश्न में ये टेबल बनी कर रहा है कि दोनों पासों की संख्याओं का योग, ये जो दिया हुआ है तो इनकी पासों की संख्याओं का योग दिया हुआ है। ठीक है। तो मैं पिछले क्वेश्चंस में भी पहले जब स्टार्ट में बताया था तो ये सारणी बता के इनकी योग बताया था कि ये जब इनका योग क्या होगा 2, तो कौन कौन से कॉलम होंगे, ये केवल 1 1 होगा ये। ठीक है ना। जिनका योग 2 होगा तो कितना है, केवल 1। ठीक है। इसकी प्रायिकता कितनी आ जाएगी, 1/36, है ना। चूंकि हमारे पास, मैं ये बता दूं कि ये कुल परिणाम आपके पास कितना है, S=36, है ना। ज़रूरत नहीं है इसकी, क्योंकि वो फार्मूला अब हम यहाँ नहीं लगाएंगे। कुल परिणाम 36 है। ठीक। और अनुकूल परिणाम जिनके अंकों का योगफल 2 हो तो केवल 1 है, 1 1। ठीक है ना। अगर हम चाहें तो यहाँ पर चूंकि जगह नहीं है, सब नहीं लिख सकते हैं, ये 1 1 है, तो 1/36 हो जाएगा अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। फिर अंकों का योग 3 है, तो अंकों का योग 3, ये 1 2 और 2 1, कितनी संख्याएं हैं ये आपके पास, केवल 2 संख्याएं, है ना। ये चाहे तो लिख सकते हैं 2 1 और 1 2। ठीक है ना। तो इसकी प्रायिकता क्या आ जाएगी आपके पास, ये 2/36। ठीक है ना। ये अनुकूल परिणाम हो जाएंगे, कुल परिणाम हो जाएंगे। इसी तरीके से अब यहाँ पर सबको लिख पाना संभव नहीं है। जैसे इसमें जिनका योग क्या हो 4 हो, तो क्या इसके लिए आपके पास ये 3 1, है ना, और 2 2 और 1 3, ये। ठीक है ना। तो इनकी संख्याएं कितनी हो गई आपके पास, 1 2 3, तो इसकी प्रायिकता क्या आ जाएगी, 3/36, है ना। इसी प्रकार जब योगफल 5 हो तो 5 के लिए ये है आपके पास 1 2 3 4। ठीक है ना। तो कितनी संख्या है ये, 4, तो 4/36 हो जाएगी इसकी प्रायिकता। फिर जब योगफल कितना हो, 6 हो, तो योगफल जब 6 होगा तो इसमें कितनी संख्या है, 1 2 3 4 और 5, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 5/36। ठीक। फिर जब योगफल 7 हो तो 7 के लिए 1 2 3 4 5 6, मैं बता दूं योगफल 7 हो सबसे अधिक संख्याएं यही होती हैं, 6। ठीक है ना। तो इसकी क्या प्रायिकता हो जाएगी आपके पास, 6/36। ठीक। फिर योगफल 8 हो, 8 में 1 2 3 4 5। ठीक है ना। तो 5, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, 5/36। ठीक है। फिर योगफल क्या हो, 9 हो, तो 9 में के लिए 1 2 3 4, है ना, तो 4/36। ठीक। ये फिर योगफल 10 हो तो 1 2 3, केवल 3 संख्या ऐसी है जिनका योगफल 10 होगा, तो ये 3/36। फिर योगफल 11 हो तो केवल 2 संख्या है, 6 5 और 5 6, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 2/36। और योगफल 12 हो तो केवल 1 संख्या है, 6 6, जिनका योगफल 12 होगा, तो 1/36, है ना। अपनी शुरुआत भी यहाँ पर से हुई थी तो उसका भी प्रायिकता 1/36 था, इसकी भी 1/36। बीच में अपन 6 तक आते हैं, 1 2 3 4 5 6, और फिर वहाँ से घटने लगते हैं। ठीक। तो ये आपको याद रखना, बड़ी क्लासों में भी ये ट्रिक आपको बहुत काम आएगी, 11th वगैरह में, है ना, कि ये जो लिखा हुआ है तो इनका योग 2 होगा, केवल 1 संख्या है जिनका, फिर इनका योग 3 होगा, वो 2 संख्या है, फिर इनका योग 4 होगा, वो 3 संख्या है, फिर ऐसा ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं। उसी के अनुसार हमने इसको सारणी को आपको फिलअप कर दिया। मुझे लगता है कि थोड़ा सा क्वेश्चन अलग सा था लेकिन समझ में आ गया होगा, है ना। अब इसी का आपका एक दूसरा क्वेश्चन कह रहा है ना। दूसरा क्वेश्चन कह रहा था आपसे कि एक विद्यार्थी ये तर्क देता है कि कुल 11 परिणाम ये जो दिए हैं, प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है। क्या? तो विद्यार्थी का तर्क गलत है ना। ये तर्क जो है, यह तर्क गलत है। ठीक है ना। और गलत क्यों है? क्योंकि सभी घटनाएं जो हैं वो एक जैसी नहीं है कि सबकी प्रायिकता 1/11 आ जाए। ठीक है। सभी घटनाएं अलग अलग हैं, सभी घटनाएं अलग अलग परिणाम देते हैं। भाई किसी का योग 2 है, किसी का 3 है,
योग 2 में एक संख्या है, योग 3 में आपके पास 2 संख्याएं हैं, योग 4 में आपकी 3 संख्याएं हैं, तो सबका परिणाम अलग अलग है, इसलिए इसकी प्रायिकताएं जो आएंगी तो भिन्न भिन्न आएंगी। विद्यार्थी का यह तर्क गलत है कि सभी की प्रायिकता 1/11 होगी। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना तो बड़ा आसान था, बस इसको थोड़ा क्वेश्चन बड़ा था, इसलिए मैंने इसको पूरा डिटेल से बताया। इसके पहले भी इसके बारे में हम बता चुके हैं, इसलिए अब इसको पहले से बना कर रख लिए थे और आपको डायरेक्ट बता दिए। ये जो संख्याएं हैं सब अनुकूल परिणाम होंगे इसके, इनका योग, और कुल परिणाम तो आपको पहले से दिया हुआ है। चूँकि 2 5 से फेंका गया है, ठीक है ना, तो उनकी प्रायिकताएं 2 5 का कुल परिणाम तो 36 ही होगा, ठीक है ना। मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी, बड़े आसानी के साथ इसको कर लोगे, ठीक। अब अपन बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं अपन, है ना। प्रश्न कह रहा है कि एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर, अर्थात 3 चित्त या 3 पट होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता परिकलित कीजिए, है ना। एक सिक्के को, 1 रुपए का सिक्का है, चाहे सिक्का 1 रुपए का हो या 2 रुपए का या 5 रुपए का, है ना। सिक्का तो सिक्का है, उसमें हेड और टेल ही आएगा। 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, चाहे 3 सिक्कों को एक साथ आप उछालिए, चाहे एक सिक्के को अलग अलग 3 बार उछालिए, वो एक ही बात होती है ना। तो कुल परिणाम, ये कुल परिणाम, है ना, पहले 3 सिक्के को उछालेंगे तो उसका हम कुल परिणाम निकाल देते हैं ना। आप लोगों को एक तरीका भी बता दूं मैं कि जैसे लिखने में दिक्कत होती है ना, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, बता रहा हूँ। ये 4 बार HH लिख देंगे और 4 बार TT लिख देंगे, फिर 2 बार H लिखेंगे और 2 बार T लिखेंगे, फिर 2 बार H लिखेंगे और 2 बार T लिखेंगे, फिर 1 बार H 1 बार T, 1 बार H 1 बार T, 1 बार H 1 बार T और 1 बार H और 1 बार T। इस तरीके से लिखने में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो हम ऐसा ये बना सकते हैं, ट्रिपल H, फिर H T, फिर H T और H, और फिर H T T, फिर T H और H, और फिर T H T, और फिर T T H, और फिर लास्ट में T T ट्रिपल T, ठीक है ना। तो ये जब 3 सिक्कों को उछालेंगे अपन एक साथ ही, या एक सिक्के को 3 बार उछालें, तो उनका कुल परिणाम ये होगा 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। कभी आपको भूल जाता है कि ये 8 कैसे आया, तो चूंकि एक सिक्के में 2 पहलू होते हैं, कितने, तो एक फार्मूला होता है 2 की पावर n, है ना। तो जितने पहलू होंगे उसके ऊपर n की पावर लगा देंगे। जैसे 5 की बात करें तो अपन 6 के ऊपर n की पावर लगा देंगे, है ना। तो एक सिक्के में 2 पहलू हैं, तो अपन 2 की पावर n कर दिए। जितने बार उछाल रहे हैं, 3 बार उछाल रहे हैं ना, तो ये 8 आ जाएगा। तो कुल परिणाम आपके पास ये लिख दिया हमने, इसको हम लिख सकते हैं NS = 8, ठीक है। अब अनुकूल परिणाम निकालते हैं। अनुकूल परिणाम, ये, ठीक है। अनुकूल परिणाम क्या है, कह रहा है कि जब एक जैसे परिणाम आएंगे, मतलब तीनों में H या तीनों में T, तो हनीफ जीत जाएगा, ठीक है ना। और यदि एक जैसे परिणाम नहीं आएंगे तो हनीफ हार जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को छोड़कर अगर ये कुछ भी आता है ये सब, तो हनीफ हार जाएगा। तो ये कितने हैं आपके पास, चाहो तो आप पूरा लिख सकते हो, ये HT, फिर ये HT H H TT, ठीक, फिर ये TH H, फिर ये TH T, और फिर ये TT और H, है ना। ये अपन देखेंगे 1 2 3 4 5 और ये 6, इसको और इसको छोड़ दिए चूंकि एक जैसे परिणाम है। जब एक जैसे परिणाम आएगा तो हनीफ जीतेगा, है ना। और कह रहा है कि हनीफ के खेल में हारने की प्रायिकता निकालना है, तो जब एक जैसे नहीं आएगा तो ये हारने की होगी, ठीक है ना। हम इसको E से लिख देते हैं, या इसी को NE लिख सकते हैं। तो ये कितना है, 6। अब प्रायिकता हमको निकालना है, P किसका, हारने की प्रायिकता, है ना, ये, ठीक है। तो वही अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम,
परिणाम ये, ठीक। अनुकूल परिणाम क्या आपके पास 6, कुल परिणाम क्या आपके पास 8, तो काट दो इसको, 2 3 6 2 चौके 8, इस तरीके से ये 3/4 इसकी आपकी क्या आ गई प्रायिकता। तो हनीफ के हारने की प्रायिकता क्या हो गई आपके पास 3/4। देखा बड़ी आसानी के साथ मैंने थोड़ा इसको डिटेल कर दिया है, पूरा सब आंकड़े लिख कर बता दिए हैं जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो समझने में, ठीक। इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर 23 भी पूरा हुआ। अब फिर अपन आगे बढ़ते हैं, अपन क्वेश्चन नंबर 24 है ना देखते हैं। अब इसको एक बार प्रश्न पढ़ देते हैं कि एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार नहीं आएगा, और दूसरा है इसका 5 कम से कम 1 बार आएगा, ठीक है। तो प्रश्न है कि 2 पासों को फेंका जाता है ना, एक पासे को 2 बार, चाहे 2 पासों को एक साथ फेंका जाए या एक पासे को अलग अलग 2 बार फेंका जाए, वो बात वही होती है, ठीक है ना। तो जब 2 पासों को एक साथ फेंका जाएगा तो कुल परिणाम S इक्वल टू ये पूरा आप लिख दोगे, है ना। ज़रूरत नहीं है लेकिन अगर आप लिखना चाहें तो ये पूरा आ जाएगा, ठीक। तो मैं पूरा यहाँ पर लिख दिया हूँ 36 NS, और इसके पिछले क्वेश्चन में भी कई बार हम बता चुके हैं, ये सारणी बना चुके हैं आपकी पूरी, है ना, कि जब 2 पासों को एक साथ फेंका जाए या एक पासे को 2 बार फेंका जाए तो उसके कुल परिणाम ये है ना, 1 से लेकर 6 तक कोई भी संख्या बीच में आएगी, इतनी संभावनाएं होंगी, तो कुल परिणाम 36 हो जाएगा, ठीक। अब आपका जो पहला प्रश्न कह रहा है ये पहला कि 5 किसी भी बार नहीं आएगा, तो अपन ये देखते हैं कि 5 आएगा कहाँ पर, ठीक है ना। तो ये अपन ये देखेंगे कि ये 5 आएगा, और फिर देखेंगे कि यहाँ पर 5 आएगा, ये ठीक है ना। ये तो 6 ये और ये डबल हो जाएगा तो 5 11। प्रश्न में कह रहा है कि 5 किसी बार नहीं आएगा तो 11 बार आएगा, ठीक है ना। तो पूरे 36 में से 11 माइनस कर देंगे तो 25 बचेगा, वो आपका अनुकूल परिणाम हो जाएगा। तो अपन लिखेंगे कि अनुकूल परिणाम, ये अनुकूल परिणाम E इक्वल टू, ठीक है, क्या लिख देंगे अपन कि 36 माइनस 11, ये आपके पास 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6 5 11, तो 36 में से अपन 11 माइनस कर देंगे तो बचेगा क्या 25। तो ये अनुकूल परिणाम हो गया, ठीक। अब हमको मालूम है कि इसकी प्रायिकता PE इक्वल टू, है ना, और NE अपॉन NS, ठीक। ये सब आपके पास NS का मान है और NE का मान है, इसमें रख देंगे अपन, तो क्या आ जाएगा 25/36। ये इसकी प्रायिकता हो गई किसकी, पहले प्रश्न की, कि 5 किसी भी बार नहीं आएगा, है ना। तो हमने निकाल दिया कि 5 जब किसी बार नहीं आएगा उसकी प्रायिकता 25/36 होगी। इसको एक प्रकार से और भी कर सकते हैं कि 5 किसी बार आएगा और फिर उससे माइनस कर दें अपन 1 से, है ना, तो भी निकल आएगा। तो ये सब आप लोगों को पता है, हमने सीधा सिंपल एक प्रकार से कर दिया। अब इसका दूसरा क्वेश्चन है ना, ये कह रहा कि 5 कम से कम 1 बार आएगा, ठीक है। तो फिर 5 कम से कम 1 बार आएगा और अधिक से अधिक दोनों बार आएगा, है ना। तो एक संख्या ऐसी होगी जब ये कि दोनों बार आएगा, ठीक है ना। बाकी यहाँ पर एक एक बार आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो फिर इसका अनुकूल परिणाम हो जाएगा, ये अनुकूल परिणाम E इक्वल टू कितना 11, ठीक है ना। NE, चाहे तो ये सारे अंक आप लिख सकते हैं अनुकूल परिणाम में, है ना, पर वो सब बड़ी प्रक्रिया हो जाएगी, है ना। और कुल परिणाम तो आपके पास पहले से है कितना 36। फिर से इसकी प्रायिकता हम निकाल देंगे किसका, कि कम से कम 5 एक बार आए, तो प्रायिकता P इक्वल टू फिर से वही NE अपॉन, है ना, NS, ये NS। तो अपने पास NE का मान कितना है 11 और NS का मान कितना है 36। अनुकूल परिणाम 11 और कुल परिणाम 36। तो 5 कम से कम 1 बार आएगा, उसकी प्रायिकता ये आपकी निकल आई। इस तरीके से पहले वाले की प्रायिकता 25/36 और दूसरे वाले की निकल आई 11/36। दोनों प्रश्नों के उत्तर हमने ये निकाल दिए, ठीक है। इस तरीके से आपका प्रश्न नंबर 24 भी पूरा हुआ। तो इस तरीके से अपन प्रायिकता का पूरा चैप्टर पढ़ा, लगभग सभी क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर सॉल्व किया है।
सबके बारे में बताया है। आप लोगों को ज़रूर समझ में आया होगा। बस आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, बार बार अभ्यास करिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अभ्यास मनुष्य को योग्य बनाता है। आपको बहुत आसान लगेगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए आप ओके, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।